एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार के ये 10 कार्ड आप सभी के पास होने चाहिए। इन 10 कार्ड ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्हें आप घर बैठे ऑनलाइन या फिर सीएससी के माध्यम से फ्री इन्हें बनवा सकता है। साथियों, इन सभी 10 कार्ड पर आपको फ्री राशन हो, फ्री सब्सिडी हो या लाखों रुपए का फायदा हो या योजनाएं हो, बहुत बड़े बड़े बम्पर फायदे इन 10 कार्डों पर है। भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण ये 10 कार्ड है जिन पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत केंद्र में मोदी सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की हो, सबसे सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता है। साथियों, चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई और कब चली गई। तो साथियों, आप शुरू करते हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप सभी को पता है, बिना आधार कार्ड के आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भारत सरकार उस पर आपको कुछ देता नहीं है। हम यहां बताएंगे आपको जिस पर आपको दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड की बात करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो आधार कार्ड होता है। साथियों, अब सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। इस कार्ड को आप घर बैठे भी और आप सीएससी आईडी के माध्यम से भी आप इसे बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के थ्रू आपको 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज भारत के सभी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है जो आम जनता से जुड़ा हुआ कार्ड है। इसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्ले स्टोर पर भी नई ऐप जारी की है। उसमें सभी भारत के सभी राज्यों का डाटा अपलोड किया गया है और जो अब नया पोर्टल अपडेट किया गया है, पहले सेतु होता था उस पर ओनली सीएससी वाले ही कर सकते थे। अब जो नया पोर्टल पीएमजेएवाई बेनिफिशियरी का लॉन्च किया है उस पर आम नागरिक भारत का स्वयं अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। और हमारी लगभग 3 से 4 कवरेज आयुष्मान कार्ड की आपको राशन कार्ड से, आधार कार्ड से, नाम से और गांव की लिस्ट के हिसाब से आपको हमने बनाकर इस चैनल पर दिखा रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह होता है, इसमें 5 लाख रुपए का फायदा आपको दिया जाता है। नंबर 2, लेबर कार्ड। जो लेबर कार्ड होता है वो ई श्रम कार्ड से अलग होता है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का होता है। लेबर कार्ड, इसे हिंदी में श्रमिक कार्ड कहा जाता है, जो इस तरह का होता है। इस श्रमिक कार्ड पर केंद्र राज्य सरकारों द्वारा ये बनाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्य सरकार इसे अपने अपने उसमें जारी करती है। साथियों, इस पर आज भारत सरकार ने बड़ा धमाका किया है और ये सभी राज्यों को, ये भारत सरकार के श्रम विभाग ने धमाका किया है। श्रम विभाग ने इस पर 3000 से बढ़ाकर 5000 साइकिल के लिए किया था। और साथियों, इस पर 3500 रुपये सिलाई मशीन को बढ़ाकर 45 किया। 1 लाख रुपए बहन बेटियों को शादियों के लिए किया है। 51,000 रुपये इसके तहत साथियों उसके लिए स्कूटी के लिए किया गया है। इसके तहत आपको मकान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख रुपए इसके तहत आपको मकान के दिया जाता है। इस पे ये नए नए बड़े बड़े बदलाव आज स्पेशल हमने इस पे कवरेज किया था जैसे ही लेटर श्रम विभाग द्वारा जारी किया गया। तो ये श्रमिक जो कार्ड होता है ये सबके लिए बेहद जरूरी कार्ड होता है। इसे भारत का आम नागरिक जो सरकारी नौकर नहीं है वो इसको बनवा सकता है। ओनली सरकारी नौकर और जो कोई बिजनेसमैन है वो इस कार्ड को नहीं बनवा सकता, बाकी सब इस कार्ड को बनवा सकता है। इसे लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड बोला जाता है। इस पर स्कॉलरशिप हो, छात्रवृत्ति हो या अन्य योजनाएं हो, अगर कोई राज्य सरकार कोई भी योजना लाएगी तो सबसे पहले वो लेबर कार्ड वालों को दिया जाता है। बीपीएल से भी ज्यादा वैल्यूएबल ये कार्ड श्रमिक कार्ड माना जाता है। तो साथियों, लेबर कार्ड से आगे अब हम चलते हैं। इसे भी आप आराम से ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से बना सकते हो। तीसरा नंबर का जो कार्ड है एनसीएस कार्ड होता है। ये नेशनल सर्विस कैरियर ये होता है। साथियों, इसके तहत जब भी भारत सरकार या भारत में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या कुछ भी जो नई जॉब पैदा की जाती है, नए रोजगार का सृजन किया जाता है, तो जिसका ये कार्ड बना हुआ होता है उनको सबसे पहले अवसर भारत सरकार नौकरियों में देने का काम करती है। सरकारी नौकरियों को छोड़कर सरकारी नौकरियों में सभी के पास समान अवसर होता है। नेशनल करियर सर्विस के साथ उचित रोजगार के सपने को साकार कर सकते हैं। ये भारत सरकार का कार्ड है। जो भी हम यहाँ आपको दिखाएंगे ये सब भारत सरकार के सभी राज्यों में
इसमें एप्लीकेबल कार्ड होंगे। साथियों अगला कार्ड ये न्यू इंडिया कार्ड। न्यू इंडिया कार्ड इसको भी घर बैठे आप 2 मिनट में बना सकते हैं। भारत सरकार की कोई योजना हो, भारत सरकार का कोई आदेश हो, भारत सरकार का कोई नियम हो, भारत सरकार का कोई बदलाव किसी योजना के अंदर हो, भारत सरकार का आधार कार्ड के अंदर कुछ भी हो, यानी कोई भी ऐसा हो, कुछ भी ऐसा आदेश हो जिसका लेना देना आपसे हो, वो सभी जिसका ये न्यू इंडिया कार्ड बना होता है उन सभी को ये एक उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। साथियों उसके मोबाइल पर सीधा डायरेक्ट मैसेज भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। ये सीधा भारत सरकार से जुड़ने का एक कार्ड है जिसके तहत आपको सभी सरकारी आदेश, सभी सब कुछ आपको सूचनाएं सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया दी जाती है, जिनका ये कार्ड बना होता है। इसे भी भारत सरकार जारी करती है। न्यू पोर्टल इसको लेकर लॉन्च किया गया है। अब रहो सबसे आगे। तो साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। अगले कार्ड की ओर चलते हैं। साथियों अगला कार्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड। साथियों इस कार्ड में या इस योजना में जिसका भी नाम होता है उसको 60 साल होते ही 3,000 रुपये पेंशन भारत सरकार देने का काम करती है। इसके लिए सेम कंडीशन है, उम्र जो है न्यूनतम 18 साल है और 40 साल इसमें एज लिमिट है। इस कार्ड के अंदर अधिकतम 40 है और न्यूनतम 18 साल है। साथियों इस कार्ड की और हम आपको बताएं, जैसे ही आप 60 साल के हो गए 3,000 रुपये प्रति महीने आपको देने का काम भारत सरकार करती है। इस कार्ड में आपका पैसा घटता है 55 रुपये से 200 रुपये के बीच बीच आपका पैसा इसमें जो इस कार्ड को बनवाते हैं इसमें आपका लगता है प्रत्येक महीने। फिर आपको 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। ये सभी के लिए है। सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए और भारत का किसी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ये बड़ा चर्चित कार्ड ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहा था। साथियों ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने कोरोना काल के दौरान जारी किया था और इस कार्ड को जारी करने के पीछे उद्देश्य ये था कि जब भी कुछ भी लाभ सीधा देना हो साथियों वो आम जनता को किस प्रकार दिया जाए, वो इसी के लिए इस कार्ड को बनवाया गया था। सेम कंडीशन सरकारी नौकर का नहीं बनेगा और एक बिजनेसमैन का नहीं बनेगा, सबका ई श्रम कार्ड बनेगा। लगभग 40 करोड़ भारतवासियों ने एक कार्ड बनवाया है। साथियों ई श्रम कार्ड पर ये कोई भी कुछ भी देना हो इसकी किस्तों को लेकर बड़ा वो चला था। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 रुपये इसके अंदर डाले थे, बाकी किसी भी राज्य सरकार ने नहीं डाले थे, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कार्ड है, भारत सरकार का एक कार्ड है, सभी राज्यों में एप्लीकेबल कार्ड है। इसके तहत आपको 2 लाख रुपए दुर्घटना में मौत होने पर या दुर्घटना में दिव्यांग होने पर आपको दिया जाता है। लेकिन ये तो इसमें बाद में ऐड किया गया है 2 लाख 1 लाख। इसका मुख्य उद्देश्य इस कार्ड पर भी आप देखोगे, इसका नोटिफिकेशन देखोगे तो इसका उद्देश्य यही था, सीधा भारत सरकार से कनेक्टिविटी, बिचौलिए बीच में आपका पैसा ना मारे। बिचौल भारत सरकार का मोदी जी का सपना है कि 1 रुपये मैं भेजूँ आम आदमी को तो 1 रुपये सीधा उसके खाते में जाए। इसके पीछे यही मोटिव था, इसके पीछे यही उद्देश्य था। साथियों इस कार्ड को कौन नहीं जानता, जिसमें आपको प्रत्येक महीने दिया जाता है राशन कार्ड। सभी भारत ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही है और ये तो अब बनने भी शुरू हो चुका है न्यू पोर्टल से। मैंने ऑल ओवर इंडिया का बनाकर आपको दिखाया था इसी चैनल पर। आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं चलता चला ये योजना कब आई कब चली गई। साथियों नहीं कह पाओगे क्योंकि सब देते हैं, सटीक देता है, विश्वसनीय देता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों राशन कार्ड, इस पे भारत सरकार अनाज, चावल और जो भी खाद्यान्न होता है सीधा देने का काम करता है। ये जो होता है, ये जो आपको राज्य सरकारें नहीं देती, ये अनाज, बाजरा, ये चावल, ये दाल, ये तेल, ये सब जो है केंद्र सरकार देती है। अब अलग अलग स्टेटों में अन्य जो चीज़ होती है वो अपनी अपनी राज्य सरकार अलग अलग देती है, लेकिन जो एक खाने का होता है गेहूं, बाजरा आदि, ये सब सरकार भारत सरकार देती है। और इस पर सरकार ने फ्री कर रखा है। मोदी जी ने अन्य योजना के तहत इस पर पहले डबल मिलता था, लगभग कोरोना टाइम पीरियड में 3 साल तक सरकार ने डबल अनाज दिया था, डबल चावल या डबल वो दिया था। फिर जब डबल खत्म किया, सिंगल छोड़ा, जैसा पहले सिंगल मिलता था, सिंगल पर पैसा खत्म कर दिया कि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथियों इसके तहत राज्य सरकारें अलग देती है। कोई राज्य सरकार इस पर तेल देती है सरसों का, कोई चीनी देती है, कोई साबुन देती है, कोई शैम्पू
गेहूँ देती है, मतलब ज़रूरत की जो भी खाद्यान्न होती हैं, ज़रूरत की जो वस्तुएं होती हैं, वो सभी राज्य सरकार इस पर देने का काम करती हैं। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड जिसका भी बना होता है उनको 1,60,000 रुपये बिना किसी गारंटी के केंद्र सरकार देने का काम करती है, और 3 लाख रुपए अगर आप लोगे तो आपको फिर गारंटी देनी पड़ेगी, कोई लोन इस पर नहीं होता। साथियों, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वालों के 1 अक्टूबर से ये कार्ड बनने शुरू हो चुका है। उन सभी के लिए कंपलसरी भारत सरकार ने ये कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए तक आप इससे पा सकते हो, और किसानों के लिए ये सबसे बड़ा वो होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप सभी को पता होगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये का प्रति 3 माह 4 माह में आपको दिया जाता है, 3 की सालाना 6,000, लेकिन वो कोई कार्ड नहीं होता। हम यहाँ बात कार्ड की कर रहे हैं। तो साथियों, किसानों के लिए सबसे बड़ा कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड होता है। अगले का ये इसकी तरफ चलता है। भारत का सबसे ज़्यादा मोस्ट वो फेमस और पूरी दुनिया में जिसकी चमक रही थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जिसे आप मनरेगा या नरेगा जॉब कार्ड बोला जाता है। साथियों, इसके तहत आपको 3 महीने साल में गांव पंचायत में विकास का काम दिया जाता है, और सीधा आपके खाते में पैसा डालने का काम दिया जाता है। नरेगा कार्ड को आप सभी जानते होंगे। साथियों, विभिन्न राज्य सरकारें, भारत सरकार का एक कार्ड है, लेकिन जो इस पर वो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से बढ़कर इस पर पैसा देती है। तो साथियों, आप सभी को पता है, इस पर मुझे ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। नरेगा कार्ड से आप सब वाकिफ हैं। गांव में कोई भी काम होगा तो ये नरेगा कार्ड वाले करेंगे, और मैं साल में 90 दिन इनको हर हाल में काम जो है दिया जाएगा। अगले कार्ड की बात करते हैं, आभा नंबर हेल्थ आईडी। साथियों, जिसका ये आभा कार्ड बना होता है, इसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी कहा जाता है। यानी जैसे पैसे का एक खाता बैंक खाता होता है, और इसी प्रकार आपकी स्वास्थ्य का एक खाता हेल्थ आभा कार्ड होता है। साथियों, इसके तहत आपका पूरा डाटा रिकॉर्ड वो होता है, आपने कब आपको किस तारीख को बीमारी हुई, आपने किस तारीख को कौन सा चेकअप करवाया। साथियों, जिसका एक कार्ड बना होता है, उनको आप कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हो, रिपोर्ट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आभा कार्ड पे एक नंबर होता है 14 नंबर का। साथियों, उसको डालते ही वो तुरंत आपका पूरा का पूरा डाटा खुल के आ जाता है, और इसके तहत आपको जो है एक उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको कोई बीमारी है, कुछ भी है, ऑल ओवर इंडिया के टॉप जो डॉक्टर्स हैं वो इस कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, भारत सरकार ने जोड़ रखे हैं। आपको फ्री दवा भी बताएंगे, आपको फ्री कंसल्टेंट भी देंगे। तो साथियों, ये आपका हेल्थ अकाउंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी ये आपका हेल्थ अकाउंट है। साथियों, पर जनधन जन सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत साथियों आपको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कार्ड और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कार्ड। साथियों, ये दो कार्ड होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये सालाना कटते हैं, इसमें 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, आपकी कैसे भी डेथ हो जाती है। साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा कार्ड पर आपको 12 रुपये आपका सालाना कटता है, यानी 330 और 12 ये 432 हो जाते, 342 हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने साथियों इसके अंदर पिछले साल परिवर्तन किया है, 330 जो सालाना कटते थे वो 436 कर हो गए, और ये 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये इसका कर दिया गया है। 4 लाख रुपए आपकी मृत्यु पर आपको केंद्र में भारत सरकार देने का काम करती है। साथियों, अगले कार्ड की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री, ये हमने आपको बता ही दिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो ये 10 बड़े बड़े कार्ड थे जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताने का काम किया है। अब पैन कार्ड और जो वोटर आईडी होता है, वो 2 ऐसे कार्ड होते हैं, उन पे आपको कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन वो भी मोस्ट वैल्यूएबल कार्ड माने जाते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, जिससे आप वोट डाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कार्ड थे जो हमने आपको बताए हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।